नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आतंकी साजिश के खुलासे की। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने रूसी खुफिया इनपुट के आधार पर अमेरिकी और यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया जो टूरिस्ट वीजा की आड़ में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पकड़े गए आरोपियों में अमेरिकन मर्सेनरी यानी भाड़े का सिपाही मैथ्यू आरोन वैंडाइक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसका पुराना रिकॉर्ड लीबिया और यूक्रेन युद्धों से जुड़ा हुआ है। इन विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि म्यांमार सीमा के पास हथियारबंद विद्रोही गुटों को आधुनिक ड्रोन वारफेयर और युद्ध कौशल की ट्रेनिंग दे रहे थे। जांच में सामने आया है कि 14-15 लोगों का ये समूह अवैध रास्तों से मिजोरम लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। मिजोरम सीमा पार कर म्यांमार के उग्रवादियों तक घातक ड्रोन तकनीक पहुंचा रहा था। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि म्यांमार के इन विद्रोही गुटों के तार पूर्वोत्तर के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों जैसे उल्फा और एनएससीएन से जुड़े हैं। फिलहाल कोर्ट ने आरोपियों को 27 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है और बाकी फरार सदस्यों की। अगली खबर नागपुर से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के नए कार्यालय की आधारशिला रखकर वैश्विक संघर्षों और भारत की भूमिका पर महत्वपूर्ण विचार साझा कर कहा कि वर्तमान में दुनिया भर में जारी युद्ध और अशांति की मुख्य वजह स्वार्थी हित और वर्चस्व की चाहत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 2000 वर्षों में संघर्ष सुलझाने के तमाम वैश्विक प्रयोग विफल रहे क्योंकि वो धर्म और एकात्मकता की नींव पर आधारित नहीं थे। भागवत ने विश्वास जताया कि आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं क्योंकि केवल भारत ही अपने प्राचीन ज्ञान और सद्भाव के स्वभाव से ईरान इजराइल जैसे भीषण युद्ध को समाप्त करा सकता है। उन्होंने संगठन के विस्तार की चर्चा करते हुए बताया कि आरएसएस अब अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए 86 संभागों में विकेंद्रीकृत होगा। उनके अनुसार धर्म केवल शास्त्रों तक सीमित न रहकर मानवीय व्यवहार में झलकना चाहिए क्योंकि दुनिया को जंगल के कानून से बाहर निकालकर संतुलन बहाल करना भारत का ही उत्तरदायित्व है। अब बात करते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे। राहुल गांधी का यह दौरा पूरी तरह से निजी बताया जा रहा है, जहां वो अपनी बहन प्रियंका गांधी के छराबड़ा स्थित आवास पर ठहरे हुए हैं। राहुल गांधी यहां 2 से 3 दिनों तक रुक सकते हैं। हालांकि एक व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन उनके आगमन से प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने छराबड़ा और कल्याणी हेलीपैड के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ ही पूरे इलाके। अब बात करते हैं बारिश और बर्फबारी की। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज ने भारी तबाही मचाई है। ऊंचे पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण राज्य में जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया है। अटल टनल के पास 2.5 फीट से अधिक ताजा बर्फबारी होने से लाहौल स्पीति जिले का शेष दुनिया से संपर्क कट गया है। रोहतांग और शिंकुला दर्रा में भी 3 फीट तक बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप है। कुल्लू और मनाली में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। डोभा में एक स्कूल की सुरक्षा दीवार गिरने से पूरी बिल्डिंग पर खतरा मंडराने लगा। वहीं मणिकर्ण रोड पर मलबे में कई गाड़ियां फंस गई हैं। मौसम विभाग ने आज भी मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और ओलावृष्टि की आशंका है। इस बेमौसमी बारिश और बर्फबारी ने राज्य में जनवरी जैसे कड़ाके की ठंड वापस ला दी है। आखिरी खबर मध्य प्रदेश से। हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप और आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने साफ किया कि यदि 2 वयस्क अपनी मर्जी से साथ रहते हैं और संबंध बनाते हैं तो बाद में विवाद होने पर रेप की शिकायत दर्ज कराना कानूनी उचित नहीं है। इस टिप्पणी के साथ ही जस्टिस की बेंच ने कटनी के कपड़ा व्यापारी मुकेश ठाकुरानी के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म की एफआईआर को निरस्त कर उन्हें बरी कर दिया। मामला वर्ष 2019 का है, जब वैवाहिक विवादों से जूझ रहे मुकेश और एक 24 वर्षीय युवती के बीच दोस्ती हुई और वो लिव इन में रहने लगे। कुछ समय बाद गहनों और नकदी के गायब होने पर दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हुआ, जिसके बाद युवती ने व्यापारी पर तलवार के बल पर डराने और शादी का झांसा देकर रेप करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। व्यापारी को इस मामले में 25 दिन जेल भी काटनी पड़ी। हालांकि हाईकोर्ट ने तथ्यों की जांच के बाद माना कि ये मामला आपसी सहमति का था और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया था।